आज के इस सेशन में हम लोग आगे की थ्योरम्स प्रूव करेंगे। 6.4 तक की थ्योरम्स मैंने आपको प्रूव करा दी थी, आज हम लोग उसके आगे की थ्योरम्स प्रूव करेंगे। तो 6.5 थ्योरम क्या है? इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन टू लाइन्स आर। तो यहाँ तक गिवन है कि एक ट्रांसवर्सल है जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जो दो एंगल्स हैं उनका सम 180 है। वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। हम लोग एक ये वाला एंगल भी ले लेंगे। सपोज़ मैंने ये वाला एंगल कौन सा ले लिया? 3। अब प्रूफ में मैं सिंपली लिख सकता हूँ बी जी रे बी जी stands on EF. So angle 3 plus 1 equal to 180 by linear pair axiom. बाई लीनियर पेयर एक्सियम से 3 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। अब गिवन है 1 + 2 इक्वल टू 180, तो लिख लो 1 + 2 इक्वल टू 180 गिवन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। 3 + 1 इक्वल टू 1 + 2, 1 से 1 कैंसिल कर दो, 3 इक्वल टू 2। 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। अगर 3 और 2 इक्वल हैं तो ये दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल। सो हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी बाई कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। एक्सियम नंबर 6.4 में बोला गया है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे यही हो गया था, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे आ गए थे? 3 और 2 दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए थे, तो लाइन्स कैसी हो जाएंगी? पैरेलल बाई करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। नेक्स्ट हम लोग 6.6 करेंगे। 6.6 थ्योरम में देखो क्या बताया गया। Lines which are parallel to the same line are parallel to each other. ये यहाँ पे 3 lines given हैं A, B, C, D and E, F. A, B, C, D, E, F are the 3 lines in which A, B parallel to C, D. जो A, B line है वो किसके parallel है? C, D के। और C, D is parallel to E, F. और C, D किसके parallel है? E, F के। हमें ये प्रूफ करना है कि A, B is parallel to E, F. ये लाइन भी सी डी के पैरेलल, ये लाइन भी सी डी के पैरेलल, तो ये दोनों लाइनें भी कैसी हैं? पैरेलल। ये हमें शो कराना है। तो अगर लाइनें पैरेलल हैं तो हमने यहाँ पे एंगल लेट कर लिया। ये वाला एंगल 1, ये 2, ये 3, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने लेट कर लिया। अब हम लोग देखो कैसे करेंगे। बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है कि ए बी लाइन किसके पैरेलल है? सी डी के। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे किससे? बाई एक्सियम नंबर 3 और बाई करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से क्या होगा? 1 और 2 एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल। अब लिखो बिकॉज सी डी पैरेलल टू ई एफ, क्योंकि सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ के। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 बाई करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग देखेंगे तो 1 इक्वल टू 3, 1 किसके इक्वल है? 3 की। तो 1 एंगल देखो किसके इक्वल आ गया? 3 की। अगर 1 और 3 इक्वल है तो ए बी और ई एफ कैसी है? ए बी पैरेलल टू। थ्योरम 6.7 we have to prove the sum of all angles of a triangle is 180 degree. So ABC is a triangle in which
1 + 2 + 3 = 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ डी पैरेलल टू BC। BC के पैरेलल लाइन एक मैंने कौन सी ड्रॉ कर दी, D। तो अब इससे क्या हो जाएगा, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल देन 4 = 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड 2 = 5। तो राइट डाउन एंगल 2 = 5 इक्वेशन फर्स्ट एंड एंगल 3 = 4 by which theorem, by alternate interior angle theorem or theorem number 6.2. In 6.2 it is given that if a transversal intersect two parallel lines then each pair of alternate interior angles are इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर कैसे होते हैं, इक्वल, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो 3 और 4 दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो 3 4 इक्वल हो गया, और यहाँ 2 और 5, क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो दिस इज द ट्रांसवर्सल एंड दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम लोग लिखेंगे बिकॉज BA, CA stands on BA, CA stands on D, so angle 5 plus angle 1 plus angle 4, 5 1 4 का सम कितना हो जाएगा, 180। 5 + 1 + 4 = 180 बाई LPA, लीनियर पेयर एक्सियम। अब 5 की प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2, और 4 की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 3। तो ये हो गया 180, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सीरियल से लिख दो। सो एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम हम लोग करेंगे 6.8। तो 6.8 क्या है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो क्या कि मैंने एक ट्रायंगल है ABC, उसकी एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया गया, सपोज हमने BC को प्रोड्यूस कर दिया कहाँ तक, D। तो कौन सा एक्सटीरियर एंगल बना, 4 एक्सटीरियर एंगल है, जो अंदर 3 एंगल्स बने हैं ये कौन से हैं, इंटीरियर। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, एंगल 4 = 1 + 2 प्रूफ करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, बिकॉज AC स्टैंड्स ऑन BD, तो एंगल 3 + 4 = 180 बाई लीनियर पेयर एक्सियम बाई LPA। ठीक है, फिर इन ट्रायंगल ABC एंगल A + B ऐसे लिख दो, एंगल 1 + 2 + एंगल 3 = 180। ठीक है, सेकेंड बाई एंगल सम थ्योरम। इससे पहले जो मैंने थ्योरम प्रूफ की थी, थ्योरम नंबर 6.7, वही है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इससे 1 + 2 + 3 = 180, और ये भी आप देख रहे हो 3 + 4 = 180। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 3 + 4 = 1 + 2 + 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 = 1 + 2। यही प्रूफ करना था हमें, एंगल 4 = 1 + 2, हैंस प्रूव्ड। तो ये सारी थ्योरम्स आप कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। आई होप आपको सारी थ्योरम्स समझ में आई होंगी। वीडियो लाइक करिएगा अगर समझ में आया। थैंक यू।